अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ज़ात पात और सियासत। डियर स्टूडेंट्स, we have seen two instances of the expression of social division in the arena of politics. अभी तक हमने डिस्कस किया है पॉलिटिक्स के रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स, एक तो जेंडर और दूसरा रिलीजन। अब तीसरा कास्ट है जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जेंडर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन भी हमने डिस्कस किया, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। नाउ कास्ट इज टू बी डिस्कस्ड टुडे। तो हमने देखा कि जो सोशल डिविजन्स हैं, चाहे जेंडर है, रिलीजन है या कास्ट है, अगर हम जेंडर को देखेंगे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये वर्ल्ड वाइड है, यानी जेंडर हर जगह पाया जाता है। रिलीजन भी टू सम एक्सटेंट जो है हर जगह जो है इसकी रिलेवेंस है। लेकिन अगर हम कास्ट को देखेंगे, कास्ट आजकल के ज़माने में ज़्यादातर यानी मोस्ट प्रेवेलेंट जो है इंडिया में। तो अगर हम जेंडर की बात करेंगे, जेंडर जो है इट इज़ लार्जली पॉजिटिव, तो इसके ज़्यादा नुकसानात नहीं हैं जेंडर के। रिलीजन के लार्जली नेगेटिव। अगर हम रिलीजन देखेंगे, हमने डिस्कस भी किया है कि आजकल मज़हब को बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कम्युनलिज़म, या हमने कम्युनल पॉलिटिक्स डिस्कस किया, या बाकी रिलेटेड जो इसके साथ इश्यूज़ हैं, यानी मज़हब के नाम पे जो राइट्स होते हैं या मसैकर या कत्लेआम होता है, तो इसका मतलब है लार्जली ये नेगेटिव है। लेकिन कास्ट जो है, ज़ात पात जो है, इसके दोनों है, पॉजिटिव्स भी नेगेटिव्स भी। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव कैसे हैं, नेगेटिव्स कैसे हैं। तो आज हम इसके से रिलेटेड जो है कास्ट इनइक्वालिटीज़, यानी ज़ात पात के बुनियाद पे जो नाबराबरियाँ होती हैं, इम्तियाज़ होता है, उनको हम कास्ट इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। अभी मैंने बताया आपको कि जेंडर और रिलीजन जो है ये प्रेवलेंट है हर जगह, हर मुल्क में, लेकिन कास्ट डिवीजन जो है ये स्पेशल इंडिया में है, क्योंकि कास्टिज़म यहीं ज़्यादा पाया जाता है। हिंदुज़म में ज़्यादा इसकी रूट्स हैं फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड up to this modern world. All societies have some kind of social inequalities as some form of division of labor. हर सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज़ होती है, समाजी नाबराबरियाँ होती हैं, और सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। यानी डिवीजन ऑफ लेबर हम कहते हैं कि हम काम बांटते हैं समाज में, कि कौन इंसान कौन सा काम करेगा, कौन से ज़ात का इंसान क्या काम करेगा। तो ये लगभग सारी सोसाइटीज़ में जो है सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं या सोशल डिवीजन ऑफ लेबर है। अगर हम कुछ सोसाइटीज़ की बात करेंगे, पासिंग डाउन ऑक्यूपेशंस, यानी कुछ सोसाइटीज़ में क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशन है, जो कामकाज है, वो अक्सर अगर माँ बाप, अगर जद अजदाद या इंसेस्टर्स जो काम करते थे, वो यंगर जनरेशन में भी चला जाता है। यानी वो जो काम करते थे ऑक्यूपेशन जो है दैट पास डाउन टू अदर जनरेशन एज वेल कुछ सोसाइटीज़ में। लेकिन ये जो पासिंग डाउन ऑफ ऑक्यूपेशन है, कास्ट सिस्टम इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। तो इसका एक एग्जाम्पल है हिंदुस्तान में, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम भी जो है इसके रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन हैं वो जनरेशन पे जनरेशन चली जाती है। तो पासिंग डाउन ऑक्यूपेशन तो इसके मैंने बताया कास्ट सिस्टम इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है। व्हाट मेक्स इट डिफरेंट, यानी पासिंग डाउन ऑक्यूपेशन, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन बाय रिचुअल। ये जो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन है, यानी जो हम कहते हैं जो मीरास में मिलता है ऑक्यूपेशन, तो ये जो है इट इज़ सैंक्शनड बाय रिचुअल्स।
यानी हमारे जो रिचुअल्स हैं, रस्म व रिवाज हैं, उन्हीं की वजह से ये होते हैं। जैसे कि मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप्स वर सपोज टू फॉर्म ए सोशल कम्युनिटी, यानी एक ही ज़ात के लोग जो हैं वो एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं। दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन, वो एक ही काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम आजकल के ज़माने में लेंगे, जो मतलब अनटचेबल्स हैं या जो शूद्राज हैं या दलित्स हैं, वो तो वो काम करते हैं जो कि जिनको हम स्कैवेंजिंग कहते हैं, सफाई का काम करते हैं। और वो सफाई का काम जो है वो उनके जद अजाद भी करते थे। ऑक्यूपेशनल, हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल बन गया है, यानी कि ये पासिंग डाउन ऑक्यूपेशन है। यानी उनके जो जद करते थे, उनके बाप करते थे, आजकल के लोग भी वही करते हैं। यानी और बाकी दूसरी मिसाल यह है कि दे मैरिड विद इन द सेम ग्रुप, यानी कि जो कास्ट के लोग हैं वो अपने ही ख़ानदान में, अपने ही कास्ट में जो है, जिसको हम इंडोगामी कहते हैं, अपने ही कास्ट में वो शादी करते हैं। तो और एक बात है कि एंड दे डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर, अगर दूसरा कास्ट का कोई ग्रुप है, अगर अपर कास्ट का कोई है, वो इन लोअर कास्ट के साथ खाना नहीं खाता है या शेयर चीज़ें नहीं करता है। तो ये कुछ सोसाइटीज़ में है, जैसे कि मैंने कहा कास्ट सिस्टम जो है एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है इस पासिंग डाउन ऑक्यूपेशंस की। तो उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है was based on exclusion of and discrimination against the outcast groups। अब ये कास्ट सिस्टम जो है ये बेस्ड इसकी बुनियाद जो थी ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप्स। यानी कि ये कास्ट सिस्टम किस बुनियाद पे काम करता है, इसकी बेसिस क्या है, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो आउटकास्ट ग्रुप्स हैं, जो दूसरे कास्ट के लोग हैं, उनको ये एक्सक्लूड करते हैं अपने कास्ट से, और उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाती है, नाइंसाफ़ी, इम्तियाज़ बरतते हैं उनके साथ। तो ये कास्ट सिस्टम में होता है। यानी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो उनको अपने साथ गाड़ी में बैठने नहीं देते, उनके साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, यानी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। इसका मतलब है एक तो उनको एक्सक्लूड करते हैं, दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, उनको मंदिर में नहीं आने देते हैं, उनको जो बाकी जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनमें नहीं आने देते हैं, चश्मों पे नहीं आने देते हैं। तो या बाकी जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो इनके साथ करते हैं। दे वर सब्जेक्ट टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। और एक बहुत जो इनह्यूमन प्रैक्टिस होती थी कास्ट सिस्टम में, दैट वाज अनटचेबिलिटी, यानी छूत छात। उनको अपने नज़दीक नहीं आने देते थे, हाथ नहीं मिलाने देते थे, गाड़ी में नहीं बैठने देते थे। तो ये इसकी इनह्यूमन प्रैक्टिस भी इस कास्ट सिस्टम में होती थी। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफार्मर्स, उसके बाद कुछ रिफार्मर्स आए, कुछ लीडर्स आए, पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ सियासी लीडर या कुछ सोशल रिफार्मर्स, जिन्होंने समाज में चेंज लाने की कोशिश की। जैसे ज्योतिबा फुले है, गांधी है, B.R. अम्बेडकर हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर है। दे एडवोकेटेड, इन्होंने क्या किया, दे एडवोकेटेड एंड वर्क टू एस्टैब्लिश ए सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। उन्होंने कोशिश की कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें ज़ात पात ना हो, वेयर देयर इज़ एब्सेंस ऑफ कास्टिज्म। जो कास्टिज्म जो है इसको हम ख़त्म करें, एब्सेंट करें। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स, कुछ इन्होंने कोशिश की इन सोशल रिफॉर्म या पॉलिटिकल लीडर्स ने, एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशो इकोनॉमिक चेंज, और भी कुछ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हुई। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंज। आजकल के ज़माने में एक तो सोशल रिफॉर्मर्स के एफर्ट्स है, और भी कुछ चेंजेस आए समाज में जिनसे बहुत ज़्यादा चेंज आ गई मॉडर्न इंडिया में। जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गई, यानी कि माशी तरक्की आ गई, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे अब वो भी जो हैं उनकी भी जो स्टेटस है समाज में वो खुद ही किसी हद तक बढ़ गया है। यानी उनके पास भी पैसा आ गया, वो गरीब नहीं रहे अब। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी अब चेंज आने लगी है कास्टिज्म में। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, यानी कि अर्बनाइजेशन हम कहते हैं मूविंग और शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, यानी गाँव से शहरों की तरफ जो लोग मूव करने लगे, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। यानी उससे भी उनके सोच में तब्दीली होने लगी लोगों के, जब अर्बनाइजेशन हुई। उसके बाद ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, तालीम भी लोगों ने हासिल की, एजुकेटेड लोग बन गए, यानी उनके माइंडसेट में भी चेंजेस आने लगे रिगार्डिंग कास्टिज्म। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और
एक चीज़ है जिसको हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है कि शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, यूजुअली व्हेन ए न्यू जनरेशन टेक्स अप ऑक्यूपेशंस अदर देन दोज प्रैक्टिस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स। जैसे अभी मैंने कहा कि हमने अभी डिस्कस की कि जो जिसको हम कहते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल जो होती थी, यानी कि जो जद अजदाद करते थे वो उनके जो आने वाले नस्ल वो भी करते थे, लेकिन कुछ चेंजेस हुई। जैसे अभी मैंने कहा सोशल रिफॉर्मर्स ने काम आधा किया, आधा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन की वजह से हुई, लिटरेसी और एजुकेशन की वजह से हुई। और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है कि अब शिफ्ट हुआ ऑक्यूपेशन से, यानी काम काज अब चेंज हुआ। यानी कि जब जो कास्टिज्म में अभी मैंने बताया आपको, जो उनके इंसेस्टर्स करते थे जो काम, वो अब नहीं करते। यानी कि मैंने अभी कहा स्कैवेंजिंग करते थे ये जो लोअर कास्ट थे, अब लोअर कास्ट के लोग वो काम उन्होंने छोड़ दिया। अब वो मुलाजिम हैं, अब वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हैं, यानी ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी होगी, उन्होंने वो काम छोड़ दिया। ये इससे भी कास्टिज्म में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई लोगों की सोच में। या मिसाल के तौर पर हम आजकल के ज़माने में लिखते जो नाई का काम करते थे, उनके जो आने वाले नस्ल वो भी, लेकिन अब वो भी चेंज हुआ है। अब नाई का काम जो नई नस्ल है वो पढ़े लिखे हैं, वो नहीं करते हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसी तरह से बाकी जो काम हैं, जो शू मेंडिंग करते थे, जो मतलब लोअर कास्ट जो करते थे कि जो जूते वगैरह पॉलिश वगैरह करते थे, उनके आने वाले नस्ल भी करते, लेकिन वो तालीम के साथ वो भी चेंज हुआ, अब वो भी नहीं करते, उन्होंने भी दूसरे ऑक्यूपेशन, उसको हम ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहते हैं, यानी कि चेंज फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। उसके बाद और एक चेंज हुई, वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, यानी गाँव में जो लैंडलॉर्डिज्म का जो दौरा था, यानी जो जागीरदाराना निज़ाम था, उसमें भी चेंज हुई, वो भी ख़त्म होने लगा। और उसके बाद और एक चीज़ हुई, ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हिरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। जो कास्ट हिरार्की का मतलब है लैडर ऑफ कास्ट विच इज़ बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ हायर एंड लोअर कास्ट, यानी कि उसमें जो हायर एंड लोअर कास्ट, यानी जैसे कि जो राजपूत थे या क्षत्रियाज थे या शूद्राज थे, हाँ, या वैश्याज थे, यानी कि एक हिरार्की थी। अब वो हिरार्की भी ब्रेक होने लगी, यानी ओल्ड नोशन जो था कास्ट हिरार्की का वो भी ब्रेक होने लगी। तो इस वजह से जो कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो। अब चेंज कैसे हुई? एक तो सोशल रिफॉर्म्स ने काम किया, दूसरा है इकॉनमी डेवलपमेंट हुई, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हुई, लिटरेसी एंड एजुकेशन आ गई, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हुई, वीकनिंग ऑफ लैंडलॉर्डिज्म हुआ, और उसके बाद जो कास्ट हिरार्की थी दैट इज़ आल्सो ब्रेकिंग डाउन। उसमें भी वो जो हिरार्कीज़ थी, जो अपर लोअर जो डिवीज़न था, वो भी ख़त्म होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उसके बाद आजकल के टाइम, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अर्बन एरियाज़ इट डज़ नॉट मैटर, यानी आजकल के ज़माने में अगर आप शहरी इलाकों में देखोगे, ये मैटर नहीं करता है कि ये मैटर ही नहीं करता हु इज़ वॉकिंग अलॉन्ग नेक्स्ट टू अस इन स्ट्रीट और ईटिंग इन नेक्स्ट टेबल इन रेस्टोरेंट, यानी हमारे साथ कौन रोड पे चल रहा है, कौन बस में चल रहा है, या कौन हमारे साथ रेस्टोरेंट में खा रहा है। अब कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है अर्बन एरियाज़ में, जैसे पहले हुआ करता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ प्रोहिबिटेड एंड कास्ट बेस्ड, हिंदुस्तान के आइन ने भी जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसको प्रोहिबिट किया गया। इस तरह से और भी जो पॉलिसीज़ भी ले डाउन हुई टू रिवर्स द इनजस्ट टू द कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम को जो नुकसान हुआ है इन सालों में अभी तक, उसके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई गवर्नमेंट ने, ताकि वो नुकसान जो है वो रिवर्स करेंगे, उनको भरपाई होगी। इफ़ पर्सन हू लिव्ड इन ए सेंचुरी एगो, अगर हम एक इंसान को उठाएंगे जो आज से पहले 100 साल मर गया है, तो वो सरप्राइज़ हो जाएगा कि आजकल का हिंदुस्तान चेंज हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कास्टिज्म पूरा ख़त्म हुआ, उसके रूट्स ख़त्म हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। येट चेंज कास्ट हैज़ नॉट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है, जो आजकल का हिंदुस्तान है, यहाँ कास्टिज्म पूरा डिसअपीयर नहीं हुआ। अभी भी कास्टिज्म कहीं नहीं, हमें कहीं कहीं मिलता है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट हैज़ परसिस्ट, कुछ पुराने जो कास्टिज्म के जो एस्पेक्ट्स हैं, निशान हैं, अभी भी हैं। मिसाल के तौर पर इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन दियर ओन कास्ट और ट्राइब। अभी हम कहते हैं जो इंडोगैमी है, अभी भी ज़ात पात हैं कि अभी भी ज़ात पात के लोग अपने
अपने ही ख़ानदान में जो है एंडोगैमी, जो अपने ही ख़ानदान में शादी करते, तो ये इसका मतलब है मॉडर्न इंडिया में ये भी एक कास्टिज़म अभी भी है। उसके बाद अनटचेबिलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोहिबिट किया, लेकिन अभी भी अनटचेबिलिटी होती है, वो एंड नहीं हुआ है। जो मिसाल के तौर पर सेंचुरी से पहले जो एडवांटेज उन लोगों ने लिया जो उस वक्त अच्छे थे, वेल ऑफ थे, आजकल वही लोग फिर फ़ायदा लेते हैं, चाहे तालीम के मैदान में या बड़े बड़े जो ओहदों के तौर पे वो अभी भी वो एडवांटेज लेते हैं। अब वो उस वक्त जो डिसएडवांटेज रह गए थे, जो लोअर कास्ट जिनको नाइंसाफ़ियाँ हुई थी, वो अभी भी पीछे, यानी चाहे तालीम के मैदान में या चाहे नौकरियों के मैदान में, वो भी अभी दे आर लैगिंग बिहाइंड। That's why there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle class in our country. तभी तो आप upper middle class अब देख रहे हैं urban areas में, तो वहाँ ज़्यादातर upper caste के लोग हैं। तो जो caste it continues closely linked to economic status, और ये caste जो है अभी भी economic status के साथ related है, यानी कि जो वेल ऑफ लोग थे पहले वो आज भी वेल ऑफ हैं, जो गरीब थे वो आज भी गरीब हैं। तो इसका मतलब है इतने एफर्ट्स के बावजूद भी, चाहे सोशल रिफॉर्म्स, इतनी चेंजेस आने के बावजूद भी, कास्टिज्म स्टिल परसिस्ट्स इन इंडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो ऑलरेडी हमने दो एस्पेक्ट्स डिस्कस किए हैं, जेंडर और रिलीजन। आज हमने कास्ट पे बात की। तो इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर होंगे, दो लेक्चर इसके अब रह गए, एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो वो हम इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।